तो मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर लिया। अगर आपके पास अपना खुद का फंड है और आपके पास ऑप्शन है कि मैं खुद का फंड इन्वेस्ट करूं या फिर लोन लूं, तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको लोन क्यों लेना है। यहाँ पे ये मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि आपको लोन ही लेना चाहिए। दिस इज अप टू यू कि आपके लिए बेस्ट क्या है, वो आप खुद डिसाइड करिए। क्लोजिंग द डील, आपने लोन भी फाइनलाइज कर दिया, आपका ईएमआई शुरू हो गया है। डील क्लोज करने के टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? जब क्लोजिंग द डील आ रहा है, मतलब आपको बिल्डर के साथ जब आपकी डील क्लोज हो रही है, तब क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे? रजिस्ट्रेशन, सेल डीड, सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, वो सेल डीड हो रहा है, जिसको हम रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके रजिस्ट्री करते हैं। ये ही एक डॉक्यूमेंट है जो बताएगा फ्यूचर में कि ये जो प्रॉपर्टी है या फिर ये जो एसेट्स है, उसकी ऑनरशिप हमारे पास है। तो रजिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके जो सेल डीड रजिस्टर होती है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट फ्रॉम बिल्डर्स आपको कौन से लेने हैं? पोजीशंस लेटर, ऑल पेमेंट रिसिप्ट्स, हैंड ओवर डॉकेट। बिल्डर्स आपको एक हैंड ओवर डॉकेट दे रहा है, जो जो उसने कमिटमेंट किए थे एट द टाइम ऑफ प्रॉपर्टी फाइनलाइज, वो डॉक्यूमेंट के एक हैंड ओवर डॉकेट देगा। है ना, कि हमने आपको यहाँ पे ये चीज लगा के लिए देनी थी, हमको 3 BHK के घर में आपको 3 बाथरूम देने थे, 2 बाथरूम देने थे, कहाँ पे क्या चीज देनी थी, इसका एक हैंड ओवर डॉकेट होता है, जिसके अंदर आपके इंटरनल इलेक्ट्रिक पॉइंट कहाँ से जा रही है, आपका अगर कहीं पे पानी का पाइप कहाँ से जा रहा है, वो सब डॉक्यूमेंट भी आपको ये हैंड ओवर डॉकेट में वो देगी। जिससे फ्यूचर में अगर आपको कुछ रिपेयरिंग करना है, तो रिपेयरिंग के टाइम पे आपका अननेसेसरी बजट बढ़ ना जाए। आपने सोच लिया कि यहाँ से मैं मुझे यहाँ पे गीजर, बाथरूम में जाके गीजर लगाना है, और वहां पे आपके इलेक्ट्रिशियन ने या फिर फिटिंग मैन ने आके आप वहां पे होल कर दिया, और पता चला वहां पे तो पानी का पाइप है, तो आपका पूरा सा बाथरूम आपको चेंज करना होगा। तो ये जो हैंड ओवर डॉकेट है, उसमें वो सब डॉक्यूमेंट होते हैं कि जहां पे आपके फ्लैट की पूरी डिजाइनिंग भी अंदर होती है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको बिल्डर से मांगने हैं, अगर वो नहीं दे रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको पता चल गया है कि घर कैसे खरीदना है। घर खरीदने के टाइम पे आपको कौन सी प्रोसेस फॉलो करनी है। मुझे घर खुद के पैसे से खरीदना है या फिर मुझे होम लोन लेनी है? होम लोन लेनी है तो कौन से पॉइंट मुझे कंसीडर करने हैं? होम लोन मैंने खुद के पैसे से ले रहा हूँ, वो बेनिफिट हो रहा है, या फिर लोन ले रहा हूँ उससे बेनिफिट हो रहा है? सब कुछ मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब जब आपने घर खरीद लिया है, घर खरीदने की प्रोसेस आपको पता हो गई है, और आपने अपना ड्रीम होम परचेस करके आप वो घर में रहने के लिए भी चले गए हो, तो अभी आपको क्या करना है कि जो घर आपने खरीदा है, जिस घर को खरीदने के लिए आपने अपनी इनकम का मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट किया है, उसको प्रोटेक्शंस देना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस क्या होता है? प्रॉपर्टी इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस है कि जो आप कोई भी डैमेज से बचाएगा। अगर आपने घर खरीद लिया है और अर्थक्वेक में उसको कोई डैमेज हो गया है, या फिर कुछ इजी भी किसी भी तरह से वो प्रॉपर्टी अगर डैमेज हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी, सही सही सुन रहे हो आप, इंश्योरेंस कंपनी आपको जितना भी डैमेज का कॉस्ट, वो आपको इंश्योरेंस कंपनी वापस देगी। इसके लिए आपके पास प्रॉपर्टी इंश्योरेंस होना चाहिए। तो आपका कंस्ट्रक्शन का जितना भी कॉस्ट हुआ है, वो सब कुछ वापस मिल सकता है। और आप ये इंश्योरेंस के साथ, अगर आपने, उसके अलग अलग राइडर्स होते हैं, है ना, कि जिसमें आपने अगर इंटीरियर में कुछ और कॉस्ट ऐड करी है, वो कॉस्ट भी आप इसमें से इसके राइडर में ऐड करवा सकते हो। तो अगर बाई चांस अगर आपका प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी वो पूरा कॉस्ट बेयर करेगी, और आपको प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के सामने आपको पूरे पैसे वापस मिलेंगे। टर्म इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस आपको क्यों लेना है? आपने मेरी बात सुन के बोला कि जय सर ने बोला हुआ है, या फिर जय देसाई CFP है, उन्होंने एक्सपीरियंस से बोला हुआ है कि भाई हमको होम लोन लेना है। आपने होम लोन ले भी लिया। होम लोन लेना मतलब आप एक 15 साल या 20 साल का एक कमिटमेंट ले रहे हो।
मगर कल किसके साथ क्या होना है किसी को नहीं पता। तो जो पर्सन के नाम पे होम लोन चल रहा है, अगर उसको कुछ हो गया तो होम लोन कौन भरेगा? वो चला गया है तो फिर, जय यार तुमने तो बोला था कि होम लोन लेना है, मगर वो बंदा, जो बंदा पैसा कमा रहा था वही अभी सिस्टम में नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, होम लोन को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिस बंदे के नाम पे होम लोन चल रही है उसको उतना मिनिमम, उतना अमाउंट का टर्म इंश्योरेंस लेना है। टर्म इंश्योरेंस बहुत कम प्रीमियम में बहुत बड़ा अमाउंट प्रोटेक्ट करती है। तो अगर बाय चांस होम लोन ऑनर को कुछ हो गया, तो टर्म इंश्योरेंस में से जो पैसा आएगा वो पैसा आपका होम लोन जहां चल रहा है वो बैंक को आप दे सकते हो। तो प्रोटेक्ट फैमिली फ्रॉम ईएमआई, यू हैव टू हैव टर्म इंश्योरेंस। टू प्रोटेक्ट योर फैमिली फ्रॉम ईएमआई, यू हैव टू हैव योर टर्म इंश्योरेंस। कि जय, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कब काम में आ रहा है? कि आदमी को ड्यू टू एक्सीडेंट 2 या 3 महीने वो घर से बाहर नहीं जा रहा, घर से बाहर नहीं जा रहा तो उसका इनकम का सोर्स भी खत्म हो जाएगा। 3 महीने या 6 महीने तक वो बाहर काम नहीं किया या जॉब पे नहीं गया तो उसकी इनकम भी नहीं आएगी, इनकम नहीं आएगी तो ईएमआई कैसे पे करेगा? तो अननेसेसरी बर्डन उन पे आएगा। तो पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस में आपको कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप अगर 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने तक भी आप जॉब नहीं जा रहे हो तो आपका सैलरी नहीं आएगा, मगर पर्सनल इंश्योरेंस आपका ईएमआई पे करता रहेगा, तो आपका ईएमआई का प्रोटेक्शन वहां पे होता रहेगा। तो ड्यू टू एक्सीडेंट अगर आपको 3 महीने, 6 महीने या 12 महीने तक अगर आपको घर पे रहना है, मान लो कि आपकी इनकम शुरू है, आपकी इनकम चालू है, आपका सैलरी भी चालू है, तो भी ये इंश्योरेंस आपके ईएमआई जितना पैसा आपको देती रहेगी रेगुलर। तो ये ईएमआई प्रोटेक्शंस है। तो आपके पास अपना पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस पर इंश्योरेंस भी होना चाहिए। अगर घर में फायर हो गया, पूरा सब कुछ जल गया, तो उसके लिए फायर इंश्योरेंस भी आपका होना चाहिए। क्योंकि आप जब नया घर खरीदते हो तो फर्नीचर में बहुत सारा पैसा लगाते हो, क्योंकि ये हमारा ड्रीम होम है। और जब मैं मेरा ड्रीम होम बनाऊंगा तो मैं वहां पे मेरी पसंद की चीजें लगाऊंगा, तब जाके मेरा ड्रीम होम कन्वर्ट होगा माय एक्चुअल ड्रीम होम में। तो वो जो पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ इंटीरियर में, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे पास फायर इंश्योरेंस होना चाहिए। और कंपलसरी इंश्योरेंस फ्रॉम बैंक, बहुत सारी बैंक होम लोन के देने के टाइम पे भी कंपलसरी आपको इंश्योरेंस देती है। आप बैंक के साथ नेगोशिएशन कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि इंश्योरेंस होम लोन के टाइम पे बैंक आपको जो कंपलसरी बोल के इंश्योरेंस ले वो आप लो, आप उनको डिनाई कर सकते हो। हाँ, अगर होम लोन के टाइम पे बैंक आपको कंपलसरी फोर्सफुली कोई भी इंश्योरेंस नहीं दे सकती, मगर आगे जो मैंने बताया वो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस, ये आपके पास होने ही चाहिए। तो गाइस, आई होप कि मैंने आपको जो इंफॉर्मेशन शेयर करी है, या जो मैंने इंफॉर्मेशन ये वीडियो में डाली है, या फिर जो इंफॉर्मेशन मैंने ये वीडियो थ्रू आपके साथ आपको पहुंचाने के लिए जो ट्राई किया है, उसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरी है, तो यहाँ पे मैंने मेरा कांटेक्ट डिटेल अपलोड किया हुआ है, जहां पे जाके आप मुझे मेल कर सकते हो, या यहाँ पे मैंने मेरा खुद का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जहां पे आप जाके अपनी क्वेरी डाल सकते हो। जैसे ही आपकी क्वेरी हमारे पास आएगी, विद इन अ फ्यू डेज हम ट्राई करेंगे कि जो आपकी क्वेरी है उसके लिए जो बेस्ट रिप्लाई है वो रिप्लाई करने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। हाय, दिस इज जय देसाई, योर फाइनेंशियल फ्रीडम कोच, एंड wish you very, very all the best for your dream home. Thank you.